तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। मेरे प्यारे मित्रों, आज हम आ गए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जो कि हमारे फिजिक्स क्लास 12 के हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोगों को मानना होगा, हमारी परीक्षा के जो है एक ही हफ्ता बच्चे, यानी कि 7 से 8 दिन बच्चे हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, कड़ी से कड़ी मेहनत करना है आप लोगों को। इसी 7 से 8 दिनों में इतनी अच्छी तैयारी करना है कि बात को हमको पछताना ना हो जब हमारा रिजल्ट आए। तो मेरे प्यारे मित्र, कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेरे प्यारे मित्र, अब हमको क्या है, सिलेबस पूरा नहीं पढ़ना है। हमको क्या, सिलेबस पूरा नहीं पढ़ना है। यदि पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो मेरे प्यारे मित्र कहीं ना कहीं हम अटक जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, हमको क्या करना है कि हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, जो कि हमारे हर बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, इस वीडियो को आप स्किप मत करना। यदि हमारे चैनल पर आज न्यू है आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको परीक्षा तक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे मित्र, आपके जो भी मित्र हो, उनको ये वीडियो शेयर करना है। क्या, ये वीडियो उनको शेयर करना, जिससे उनको भी पता चले कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको भी मालूम होगा, जो हमारे व्हाइट बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारा इंपॉर्टेंट ही है। क्या है, इंपॉर्टेंट ही है। तो मेरे प्यारे मित्र, आप लोग जरा अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना। क्या है कि हमारा क्या है, अनसॉल्व्ड पेपर्स को देखते हुए, अनसॉल्व्ड पेपर को हमने देखा और जो क्वेश्चन हमारे सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उनको हम लेकर के आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा ट्रांसफार्मर। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा है, हमने सिर्फ लिखा है ट्रांसफार्मर। 2017, 2018, 2020, 22, 23, 24, 25 के 2 सेटों में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जेएस और जेवी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे प्यारे मित्र, क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, कुछ समझ में भी आएगा, कुछ आपको पढ़ना होगा, तब जाकर के मेरे प्यारे मित्र आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं, क्या लिखा है, ट्रांसफार्मर लिखा है। क्या, ट्रांसफार्मर। आपको पता होगा, ट्रांसफार्मर हमारा जो गांव के बाहर होता है, और हमारे क्या घर में इन्वर्टर वगैरह होते हैं, स्टेबलाइजर वगैरह होते हैं, उनमें हमारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। वही हम आज पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर। क्या, ट्रांसफार्मर। अब मेरे प्यारे मित्र, अब देखते हैं कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ उपयुक्त होता है, कहाँ पर लगाया जाता है। तो आज देखने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, ट्रांसफार्मर लिखा है। क्या हमारा आंसर है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेरे प्यारे मित्र, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर किस पर काम करता है। मेरे प्यारे मित्र, ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि निकट स्थित 2 कुंडलियों में से एक से प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो, तो निकट स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। मेरे प्यारे मित्र, आसान सी भाषा में है, यानी कि ट्रांसफार्मर ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसके 2 कुंडलियों के निकट, यानी कि होते हैं जो प्रवाहित धारा मान परिवर्तन होते हैं, और निकट स्थित कुंडलियों से, क्या, निकट स्थित कुंडलियों से बद्ध जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है, क्या, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यानी कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है, परिवर्तन के कारण इसमें एक विद्युत फ्लक्स यानी कि विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। तो मेरे प्यारे मित्र, आपको ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन जरूर में, पर आपको इतना ये पॉइंट जरूर याद होना चाहिए। क्या, आपको ये पॉइंट जरूर याद होना चाहिए, यहां से यहां तक। क्या, कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्योंकि आपको यदि यही नहीं पता होगा तो हमारी डिफिनेशन गलत हो सकती है। तो मेरे प्यारे मित्र, चलते हैं और अपना क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, ट्रांसफार्मर जो है आपसे पूछेगा, इसमें तो हमने लिख दिया है कितने प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं, बट आपको लिखना होगा ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। पूछ दिया एग्जाम में, तो आपको लिखना, जैसे 1 नंबर पे 2 नंबर पे पूछ दिया ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं ऊंचाई कौन सा होता है, ऊंचाई का काम कौन होता है, और अपचाई का काम क्या होता है, अपने व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। तो चलते हैं मेरे प्यारे मित्र। तो क्या लिखा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर क्या, यह ट्रांसफार्मर निम्न विभव की, यानी कि निम्न विभव यानी कम मात्रा, यानी कि कम वोल्ट, निम्न विभव की जो उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में यानी कि परिवर्तित करता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर की
प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। यानी कि आपको इसमें डायग्राम हमने नहीं बनाया है, आपको जब दो देखा होगा आपने कि ट्रांसफार्मर के साइड में हमारी दो दो कुंडलियां बनी होती हैं। क्या दो दो कुंडलियां बनी होती है जो कुछ इस प्रकार की होती है, क्या इस प्रकार की बनी होती है, और ये हमारी क्या मतलब इस प्रकार की कुछ कुंडलियां बनी होती है। वही हमारा दे रहा है कि लिखा है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम व द्वितीय कुंडली में हमारी फेरों की संख्या अधिक होती है, और इसे ही उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, या निम्न यानी कि उच्चाई मतलब निम्न धारा को उच्च धारा में बदलता है। इतना आप लोग ध्यान रखना कि निम्न धारा को उच्च यानी कम वोल्ट को ज्यादा वोल्ट में बदल देता है, इसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या अपचाई ट्रांसफार्मर मेरे प्यारे मित्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए। लिखा है कि यह ट्रांसफार्मर यह ट्रांसफार्मर क्या लिखा है, उच्च विभव की यानी कि उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में प्रवर्तित करता है। अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। यहाँ पर द्वितीयक में अधिक थी और यहाँ पर द्वितीयक में कम है, यहाँ पर प्राथमिक में ज्यादा है। तो मेरे प्यारे मित्र इसका यही कारण है कि यह जो उच्च यानी कि ज्यादा वोल्ट की चीज को कम करता है। अपचाई मतलब अपचाई पचाता है, कम करता है। यानी कि जो हमारा अधिक जैसे कि हमारा 400 का आ रहा है वोल्ट, और उसको अपचाई जैसे हमारा ट्रांसफार्मर लगा दिया गया तो उसको कम कर देगा यानी 250 वोल्ट कर देगा। तो मेरे प्यारे मित्र वही इसका कारण है कि उच्च धारा को निम्न धारा में परिवर्तित करता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो मेरे प्यारे मित्र आपको जैसा पता होगा कि ये हमारा जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे प्यारे मित्र आपको मिस नहीं करना है। फिर आपकी जैसी मर्जी आप वैसा करें, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे देना नहीं है। मेरे प्यारे मित्र मेरा काम है आपको बताने का, तो हमने आपको बता दिया। यदि आपको अच्छा लगे तो ये क्वेश्चन आप मेरे प्यारे भाई तैयार कर लेना। और ये कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको इसमें सिद्धांत भी लिखना है, और सिद्धांत यदि आपने बनाकर भी लिख दिया ट्रांसफार्मर पर चल जाएगा, बट ये पॉइंट आपको जरूर याद होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। और आपको डायग्राम भी बनाना आना चाहिए। या डायग्राम बनाना नहीं आता है आप कमेंट कर देना, हम डायग्राम बना करके आपको सिखा देंगे। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या व्हीटस्टोन सेतु है। क्या व्हीटस्टोन सेतु है मेरे प्यारे मित्र। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये पूछा गया 2017, 19, 20, 22, 24, 25 के JS सेट में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 2025 में आया है, 24 में आया है, तो 26 में भी आने का चांस है। तो मेरे प्यारे मित्र मिस नहीं करना है, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या अच्छे से समझ लेते हैं। आपसे या तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि P/Q बराबर R/S को सिद्ध कीजिए, या तो आपको लिखा जाएगा कि व्हीटस्टोन को सिद्ध कीजिए। तो दो में से आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पूछा जाए आपको उत्तर यही देना है। तो हमने पहले डायग्राम बनाया है, तो डायग्राम को पहले समझेंगे। क्या डायग्राम को समझेंगे कि डायग्राम हमारा क्या बता रहा है। तो मेरे प्यारे मित्र हमने क्या पहले चतुर्भुज ABC यानी कि ABCD एक चतुर्भुज बनाया। क्या एक चतुर्भुज बनाया जिस पर हमारे चार प्रतिरोध जिस पर हमारे चार प्रतिरोध क्या है कि PQRS। क्या PQRS हमारा दिया गया है। और उसके बाद मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या है कि जो हमारी धारा एक इधर जा रही है I1 जा रही है, जो हमारी और इधर भी I1 जा रही है, इधर I2 आ रही है और इधर से I2 जा रही है। तो इसमें गैल्वेनोमीटर बीच में लगा है और ये हमारी K2 कुंजी है। क्या K2 कुंजी है और यहाँ पर एक K1 कुंजी लगी है जो K1 है, और यहाँ पर विद्युत सेल यानी कि E लगा है। क्या E लगा है। और मेरे प्यारे मित्र हमको क्या करना है कि क्वेश्चन हमको अच्छे से प्रकार से समझना है और अपना क्वेश्चन दिमाग में बैठाना है। तो देखते हैं क्या लिखा है। व्हीटस्टोन सेतु ने क्या बताया कि इसका आविष्कार व्हीटस्टोन ने ही किया था। क्या व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार व्हीटस्टोन सेतु ही ने किया था, क्योंकि मेरे प्यारे भाई इन्होंने आविष्कार किया तो इन्होंने अपने आविष्कार का नाम अपने पर ही रख दिया। क्या व्हीटस्टोन सेतु उन्हीं के नाम पर देखो लिखा है कि उन्हीं के नाम पर
उन्हीं के नाम पर इसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर तथा एस को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक एबीसीडी चतुर्भुज बनाते हैं। एबीसीडी चतुर्भुज बनाते हैं मेरे प्यारे मित्र, एबीसीडी चतुर्भुज। और ये हमारे प्रतिरोध पी क्यू आर एस श्रेणी क्रम, क्या श्रेणी क्रम। मेरे प्यारे मित्र इतना आपको जरूर समझ में आया होगा, क्या आपको इतना जरूर समझ में आया होगा। और यहाँ पर क्या लिखा है कि सूत्र की स्थापना, मेरे प्यारे मित्र समझने का प्रयास कीजिए। हम सूत्र की उत्पत्ति करेंगे, क्या सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो पहले आपको दिख रहा होगा ए बी डी, क्या आपको कुछ इस प्रकार का एक त्रिभुज दिख रहा होगा, और ये लिखा है ए, और ये लिखा है बी, और ये लिखा है डी, क्या ए बी डी। ये हमारा एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है, या बंधपाश इसको कहते हैं। किरचॉफ के आपने नियम पढ़ा होगा, ये किरचॉफ के द्वितीयक नियम से होगा, यानी बंधपाश वाले नियम से होगा। तो मेरे प्यारे मित्र ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना, क्या लिखेंगे कि बंधपाश, क्या बंधपाश, बंधपाश, क्या बंधपाश कौन सा, ए बी डी ए, क्या ए बी डी ए में, क्या ए बी डी ए में डी के लिए, सॉरी डी के लिए लिख लीजिए, ए बी डी के लिए, के लिए, के लिए किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, मेरे प्यारे मित्र किरचॉफ के नियम से हमको इसको हल करना है। अब किरचॉफ का नियम क्या होता है, यही हमारा किरचॉफ का नियम होता है। अब हम देखेंगे जो हमारी धारा है, ये धारा हमारी इधर से जा रही है। अब इधर से जा रही है तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध लिखेंगे P इंटू धारा कौन सी जा रही है, I1 जा रही है, धारा I1 जा रही है। उसके बाद यहां से हमारा कोई कुछ नहीं जा रहा है। अब यहां से हमारी धारा विपरीत हो जाएगी। अब विपरीत के लिए हमारा क्या होता है, माइनस का पॉइंट लिया जाता है, यानी कि धारा इधर से इधर जाएगी तो विपरीत नहीं हो रही है, वही हमारा यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, और इंटू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये क्या है धारा I2 हो जाएगा, और बराबर में आप चाहे जीरो कर लीजिए, क्या जीरो कर लीजिए। अब मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में जरूर आएगा, इसको थोड़ा और मतलब अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा P हो जाएगा I1 हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा R I2 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लीजिए। मेरे प्यारे मित्र आपको इतना समझ में जरूर आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा है द्वितीयक, यानी कि ये वाला हमारा बंधपाश। तो मेरे प्यारे मित्र इधर वाले को मिटाल देंगे। अब इधर वाले को मिटाल करके ये वाली लाइन बना करके इधर बना देंगे, और इधर हमारा ये पॉइंट क्या है, सी है। तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बंधपाश, क्या बंधपाश, बंधपाश कौन सा है हमारा, है बी सी डी बी के लिए, मेरे प्यारे मित्र आपको ये जरूर समझ में आएगा किरचॉफ के नियम से, क्या किरचॉफ के नियम से मेरे प्यारे मित्र आपको ये जरूर समझ में आएगा। तो यहाँ पर अब हम चलेंगे, तो यहाँ पर I1 देखिए, I1 हमारा क्यों है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्यों, और इसके साथ धारा हमारी क्या है, I1 है। ये देख लीजिए I1 धारा और हमारा प्रतिरोध क्यों। अब उसके बाद यहां से फिर विपरीत हो रही, यहां से धारा इसमें टक्कर करेगी तो विपरीत ही हो जाएगी, तो माइनस की हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, इंटू में हमारा I2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। क्यों हो जाएगा, I1 हो जाएगा बराबर S I2 हो जाएगा, यानी कि समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र इतना आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे, क्या समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा कि मेरे प्यारे मित्र इतना आपको समझ में आया होगा, क्या इतना समझ में आपको आया होगा। प्यारे मित्र हमारा आगे क्वेश्चन क्या होगा, क्या लिखेंगे कि समीकरण
दो माने हैं समीकरण, समीकरण एक को समीकरण दो से भाग देने पर, क्या भाग देने पर तो मेरा समीकरण एक क्या है, आप पहले ऐसे लिख लीजिए I1 और ये इंटू में P ये है, उसके बाद बराबर हमारा क्या है, बराबर है R I2R मान लीजिए I2R हो गया। अब उसके बाद बट्टे में हम ये लगा देंगे। दूसरा समीकरण क्या है, लिख लीजिए I1 क्यों लिख लीजिए, और दूसरा क्या है I2S लिख लीजिए। ये लिख लिया तो आपको ये सेम लग रहा होगा, I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया। अब हमारा क्या बचेगा, अब हमारा बचेगा मेरे प्यारे मित्र, देखने का प्रयास कीजिए, P बचेगा बटे Q हो जाएगा और बराबर R बचेगा और S हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र हमारा क्वेश्चन तो यही पूछ रहा था, हमने सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ मेरे प्यारे मित्र, सिद्ध हुआ हमारा, यही हमको निकालना था, क्या सिद्ध हुआ मेरे प्यारे मित्र। क्वेश्चन का आंसर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। मेरे प्यारे मित्र ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा और हमारा ये 3 से 4 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपसे डिफिनेशन पूछेगा और आपको डायग्राम बनाना है, हल कर देंगे, आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे मेरे प्यारे मित्र। चलते हैं अपने क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस पर हम देखते हैं एक क्या अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे होता है। तो मेरे प्यारे मित्र न्यूमेरिकल देखते हैं, या तो आपसे न्यूमेरिकल आएगा विट स्टोन पर या तो आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो चलते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि हमने आपसे बोला कि हम आपको विट स्टोन सेतु पर एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे, क्या न्यूमेरिकल भी बताएंगे मेरे प्यारे मित्र। तो मेरे प्यारे मित्र कुछ हमारा डायग्राम ऐसा दिए है, इस सवाल पर क्या लिखा है, संलग्न विद्युत परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है नगण्य यानी कि शून्य है, नगण्य के मतलब यानी कि कुछ भी नहीं है प्रभाव। और ये जो मेरे प्यारे मित्र ये हमारा जो बीच का प्रतिरोध 2R है ये यानी कि प्रभावहीन है, क्या है प्रभावहीन है। तो मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर क्या है कि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, यानी कि ये जो हमारा डायग्राम दिए है ये संतुलित है, क्या है ये मतलब बराबर है। और इसीलिए हमारा क्या लिखा है, इसीलिए CD जो है, क्या CD का जो प्रतिरोध है वो प्रभावहीन है, क्या है प्रभावहीन है। तो मेरे प्यारे मित्र हमको क्या ज्ञात करना है, ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और धारा का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे मित्र पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे, क्या हम निकालेंगे पहले इनको, पहले अपना श्रेणी क्रम देखते हैं। क्या लिखेंगे, आर व आर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र क्या है आर, तो हम क्या लिखेंगे R1 लिख लेंगे, R प्लस R बराबर 2R हो गया। उसके बाद हमारा फिर होगा ये नीचे वाले, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, R व R को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, R2 इसको मान लीजिए, R2 बराबर R1 R प्लस R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा ये भी। अब मेरे प्यारे मित्र आपको जैसा पता होगा कि जो हमारी श्रेणी क्रम की तुल्य धाराएं होती हैं उनको हम किसमें जोड़ते हैं मेरे प्यारे मित्र, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो R1 व R2 के मान को समांतर क्रम में जोड़ने पर मेरे प्यारे मित्र आपको पता होगा कि जो हमारा समांतर क्रम का फार्मूला होता है क्या होता है, R डैश मान लीजिए R1 प्लस R2 होता है, ये हमारा समांतर क्रम होता है। तो मेरे प्यारे मित्र 1/2R R1 दिए है और 2R R2 भी दिए है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा एलसीएम आ जाएगा, क्या 2R आ जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा और बट्टे R हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि हमारा R
डैश बराबर 1/r आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, r डैश बराबर r ही आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे मित्र आपसे पूछा गया है प्रवाहित धारा, क्या प्रवाहित धारा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ऐसे लिख लीजिए धारा। धारा हमारी क्या होता है, धारा हमारी होती है, आपको फॉर्मूला पता होगा, धारा V बराबर क्या होता है, IR होता है। मेरे प्यारे मित्र आपको पता होगा कि जो V का हमारा जो मान होगा वो विभवांतर यानी कि सेल होता है। हमारा सेल क्या दिए है, E दिए है, बराबर I और R हमारा, तो R डैश यानी कि इसको R डैश मान लीजिए, तो R हमारा R हो गया। उसके बाद हमारा क्या निकलेगा, यहाँ पर I का मान हो जाएगा, I बराबर हमारा हो जाएगा E/R हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र यही हमारा हो जाएगा और एम्पियर हो जाएगा। यही हमारे दोनों फाइनल आंसर हो जाएंगे मेरे प्यारे मित्र, जैसा कि आपको यह समझ में आया होगा। और आपको यदि विट स्टोन सेतु पर पूछा जाए क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल पर, जो कि आपके एग्जाम में ये अवश्य 100% आने का श्योर है, यानी कि आएगा ही जरूर। तो प्यारे मित्र देखने का प्रयास कीजिए व्हाइट बोर्ड पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मेरे प्यारे मित्र हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है मेरे प्यारे मित्र, और ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मित्र मिस नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझना है। क्या है, एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे खींचकर इसकी प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। मेरे प्यारे मित्र नया प्रतिरोध क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ तो मानना होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू तो कुछ दिए ही नहीं जाता। तो मानेंगे, क्या मानेंगे, तो मेरे प्यारे मित्र क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, क्या लिखेंगे, प्रारंभिक लंबाई, क्या प्रारंभिक लंबाई पहले लिख लेते हैं, प्रारंभिक प्रारंभिक लंबाई, क्या लंबाई, प्रारंभिक लंबाई हमारी क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी, L1 हो जाएगी। तथा हम क्या लिखेंगे, तथा प्रारंभिक क्षेत्रफल भी लिखेंगे, प्रारंभिक प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A1, जब लंबाई 11 मान रहे हैं तो क्षेत्रफल होगा A, एरिया यानी कि हो जाएगा A1। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम, क्या हो जाएगा, अंतिम अंतिम लंबाई क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी मेरे प्यारे मित्र L2, और यहाँ पर हो जाएगी क्या, हमारी अंतिम हो जाएगी, क्या अंतिम हो जाएगी, अंतिम क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा, क्या जैसा कि आपको इतना समझ में आया होगा, तो आपको क्या करना है कि जब A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बटे L1 के बराबर हो जाएगा। क्या इतना तो आपको समझ में आएगा ही, ये आपको समझ में आया। अब हमको क्या करना होगा, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो फार्मूला का प्रयोग हम इसमें करेंगे। क्या आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, R बराबर, क्या R बराबर रो इंटू क्या हो जाएगा, रो इंटू हो जाएगा हमारी प्रारंभिक लंबाई क्या दी है L1 और प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 दिए है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, क्या समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, R2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रो, और हमारा प्रारंभिक क्या, प्रारंभिक अंतिम लंबाई क्या दी है L2, और अंतिम हमारा क्षेत्रफल क्या दिए है, ये दिए है A2। तो मेरे प्यारे मित्र आपको समीकरण इसको 2 मान लेना है। अब समीकरण 1 को समीकरण से दो से भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या देने पर मेरे प्यारे मित्र क्या है, R बराबर रो L1 अपॉन A1, और बटे हमारा रो है, उसके बाद है L2 अपॉन A2। मेरे प्यारे मित्र यहां से ये कट जाएगा, और यहाँ पर हमारा R2 तो भी है ही है। तो मेरे प्यारे मित्र इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर समझने का प्रयास कीजिए या इधर अभी समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, R अपॉन R2, और बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पहले का अंश बटे दूसरे का हर,
और पहले का हर बटे दूसरे का अंश। तो मेरे प्यारे मित्र क्या हो जाएगा, A2 इंटू 11 हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर हो जाएगा A1 इंटू L2 हो जाएगा। जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे मित्र। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपको ये पता होगा कि यहाँ पर हमको क्या करना होगा, A2 अपॉन A1। अब A2 अपॉन A1 का मान यहाँ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। जैसे A2 अपॉन A1, अब इसको पलटेंगे तो L1 अपॉन क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र वही हम यहाँ पर मान रख देंगे, A2 और A1 का मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 बटे L2 और इंटू L1 बटे L2। मेरे प्यारे मित्र इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा R अपॉन R2 और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, L अपॉन L2 का वर्ग। क्या मेरे प्यारे मित्र आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे मित्र देखते हैं आपको दिखता है या नहीं। प्यारे मित्र आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R अपॉन R2 और बराबर में आपको इसमें दिया गया है कि प्रारंभिक लंबाई का n गुना, यानी मेरे प्यारे मित्र अब लंबाई के n गुना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, L अपॉन NL का वर्ग हो जाएगा। और मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर L कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, R अपॉन R2 और बटे बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/n और ये यहाँ पर वर्ग हो जाएगा और R अपॉन R2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा n का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा, RN। ये हमारा प्यारे मित्र हमारा ये यहाँ पर हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या होगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या n स्क्वायर गुना हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जैसा कि मेरे प्यारे मित्रों आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। मेरे प्यारे मित्रों आप भरोसा कीजिए, आपको एक एग्जाम में इस प्रकार का न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। नहीं देखने को मिलता है तो मेरे प्यारे मित्र आप हमारे चैनल पर आकर के जार कमेंट करना कि सर आपने क्या पढ़ाया था, भैया आपने क्या पढ़ाया था। तो मेरे प्यारे मित्र चलते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं खास टॉपिक के साथ। तब तक सभी भाइयों को राधे राधे, राम राम, जय हिंद, जय भारत।